नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और इसको लेकर अब पूरे पंजाब की राजनीति में सियासत तेज हो गई है। कल आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खेड़ी मामले को लेकर किसानों के समर्थन में चंडीगढ़ वो प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब सवाल ये हो रहे हैं कि आलाकमान जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या उनका इस्तीफा वापस ले लिया जाएगा, क्या उन्हें ही CM बनाया जाएगा? ये आकलन और शक किए जा रहे हैं, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है उस पर हम लोग बात करेंगे और वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू अब चरणजीत सिंह चन्नी से भटक क्यों रहे हैं, अलग क्यों चल रहे हैं, नाराज़ क्यों चल रहे हैं। क्योंकि जब पहले वो शपथ लिए थे, चरणजीत सिंह चन्नी नए CM बने थे तो खूब साथ में घूम रहे थे, उन्हीं के कहे पर चल रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब उनसे नाराज़ चल रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब वही काम कर रहे हैं जो आलाकमान कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी हो। वो भी लखीमपुर खेड़ी में जो हिंसा मामला हुआ है उसमें किसानों की आवाज़ को उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। वही चीज़ कल नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किया, चंडीगढ़ गए, प्रदर्शन किया, भले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो पहले ये बताइए कि क्या उन्हें लग गया कि उन्होंने जो रिस्क लिया, उन्होंने जो फैसला लिया नवजोत सिंह सिद्धू ने, वो गलत लिया, इस्तीफा उन्होंने गलत दिया, और उन्हें क्या रियलाइज हो गया, एहसास हो गया? यही वजह तो नहीं है कि प्रियंका गांधी के रास्ते पे वो भी निकल चुके हैं? नेहा, देखिए, सिद्धू की बात अगर हम करें तो सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया, अचानक से ये फैसला लिया, तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने वो नाराजगी जो बता रहे हैं उसका कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ के दिया। क्योंकि इस्तीफा देने के पीछे उनको ये लग रहा था कि मैं अगर अचानक से इस्तीफा देता हूँ तो मुझे मनाया जाएगा और मुझे जो मेरी जो बातें हैं, जो मेरी वो मानी जाएंगी। कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है। और अब उनको लग रहा है कि उनको मनाया नहीं जा रहा है, उनको जो उनको पद चाहिए था वो पद उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है लेते हुए, तो शायद अब उनको ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों के पीछे। तो और लखीमपुर खेड़ी पे जो हो रहा है इस वक्त, जो गिरफ्तारी हो रही है और वो अपनी कल मांग पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे, तो उनको शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुझे इन लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी उन्होंने एक बयान भी दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं राहुल और सोनिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो शायद ये भी दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो अपना पूरा काम जो है अच्छे से निभा रहे हैं। बेशक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा वो अब काम कर रहे हैं, जिस तरह से नरमी से पेश आ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया की तारीफ कर रहे हैं, क्या उन्हें ये एहसास हो गया नेहा कि उन्होंने गलतियां की हैं और वो फिर से वो इस्तीफा वापस चाहते हैं? या फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं आलाकमान की नज़र में अगर अच्छा वो पेश होने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं उन्हें CM भी बनाया जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, ये कोई खेल तो नहीं चल रहा है, राजनीति में खेल तो नहीं है ये कि जब आपका मन करा आपने इस्तीफा दे दिया, जब आपका मन करा आप चाह रहे हैं कि मुझे वापस से रख लिया जाए, इस्तीफे को मेरे लौटा दिया जाए, तो ये कोई खेल नहीं है, ये एक राजनीति है और इसमें फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। अगर आपने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया है तो आप अपनी मर्जी से इस्तीफा ले नहीं सकते हैं। उसमें चाहे आप आलाकमान को कितना ही मना ले, कितना ही उनका साथ दे दे। याद भी दिला दूं नेहा आपको कि आलाकमान अभी भी नाराज चल रहे हैं सिद्धू से। हाँ, बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। जो उनके जिस तरीके से उन्होंने जो काम किए थे, इस तरीके से अभी उन पे सारी जिम्मेदारियां दी गई थी और उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। उनकी पसंद के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आप ये देखिए कि उनकी वो चाहते थे चन्नी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके आने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब तो वो चाहे कुछ भी कर ले, और अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनके साथ के लिए, उनकी गिरफ्तारी जो हुई है उसके लिए वहाँ पे धरना दे के बैठे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि वो आलाकमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पद मुझे वापस दिया जाए, लेकिन उनका दाल गल जाए ये बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल नेहा, लेकिन अब सवाल ये है, जैसा चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आपने कहा नेहा, तो बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी। जब शुरू में शपथ ग्रहण हुआ, नए CM बने, खूब तारीफ कर रहे थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, कामकाज में उनका हाथ बांट रहे थे, साथ में चाय पी रहे थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो चरणजीत सिंह चन्नी से भी नाराज होने लगे हैं नेहा? तो ऐसा क्या हो गया? क्या कुछ फिर से जो है जो मांग या जो मकसद था नवजोत सिंह सिद्धू का वो पूरा नहीं
हो रहा है? क्या चरणजीत सिंह चन्नी अब अलग दिशा में वो भी चल रहे हैं? तो ऐसा क्या हुआ कि वो अब उनसे भी नाराज चल रहे हैं? देखिए, इसका कारण है ये, जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी चन्नी ने, उस वक्त दोनों साथ थे। वो सिद्धू उनकी बहुत अच्छाई, उनकी अच्छी बातें बता देते कि जो काम अमरिंदर सिंह नहीं कर पाए वो सिद्धू इतनी जल्दी कर देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ही वो 2 महीने में अपना सारा काम कर देंगे, 24 घंटे अपना काम करके। उस वक्त वो उनकी इतनी अच्छाइयाँ दिखाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो सिद्धू की जो मांगे थी उनको देखते हुए चन्नी कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करने लग गए थे। ऐसा सिद्धू ने कहा है कि शुरुआती दौर में जब मुख्यमंत्री चुने गए थे चन्नी, तब उनकी बातों को अच्छे से सुनते थे। लेकिन अब सिद्धू की मांगे दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो मुख्यमंत्री बनने की उनको बोलते थे, लेकिन चन्नी ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं वो नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल और नेहा, वो ये कि कैप्टन अमरिंदर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे तो आलाकमान नाराज हो गए। वो उन्होंने कहा कि कोई भी नेता विपक्ष के नेता से मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त अब तो खुद इतना ड्रामा होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी खुद मुलाकात करने के लिए आज ही जा रहे हैं माफ कीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से। तो क्या वजह हो सकती है और अब इस पर आलाकमान का क्या रुख रहेगा नेहा? देखिए, कहने को तो हम कुछ भी कहते हैं कि हम जो काम करते हैं उसके लिए खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरा वो काम नहीं माफ कीजिएगा, दूसरा वो काम करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद वो काम करें तो उसमें हमारी अच्छाइयां या हमारे फायदे, हम जनता के फायदे उसमें गिनवा देते हैं। वो गृह मंत्री से आज मिल रहे हैं अमित शाह से, तो उसमें वो लखीमपुर खीरी का कहीं ना कहीं एंगल दे रहे होंगे कि मैं उस वजह से उनसे मिल रहा हूँ। लेकिन अमरिंदर सिंह भी अगर उनसे मिले थे तो वो अपना इस्तीफा देने के बाद मिले थे। इस्तीफा दे दिया था उन्होंने अपने पद से, और वो पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं, और काफी उम्र के भी हैं वो। कहीं ना कहीं अगर देखा तो उन्होंने किसी वजह से वो गृह मंत्री से मिले होंगे। लेकिन ये तो पार्टी में रहने के और मुख्यमंत्री पद में रहने के बाद अपनी पार्टी के खिलाफ मिल रहे हैं जाके। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो दूसरे, इसमें यही कहावत है कि दूसरों को बोलने से पहले खुद पे नजर डाल लेनी चाहिए एक बार, अपने आप को आकलन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन एक सवाल आखिर में आपसे मैं छोटा सा ये लेना चाहूंगा नेहा, वो ये कि बाखूबी आप नवजोत सिंह सिद्धू को भी बढ़िया से जानती हैं क्योंकि उन पे आपने खबर किया है, लगातार आप कैप्टन पे भी खबरें कर रही हैं और चरणजीत सिंह चन्नी पे। लेकिन मैं सिर्फ छोटा सा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू पे आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो इतना ड्रामा हुआ है, जो खेल नवजोत सिंह सिद्धू ने खेला है, आपको क्या लगता है इससे उनको खुद को नुकसान ही हुआ है या फायदा हुआ है? देखिए, सिद्धू की बात की जाए तो सिद्धू ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। बिल्कुल, साफ साफ उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और सिद्धू जिस तरीके से नोटंकी बाज बताए जा रहे हैं और दोगलापन उनकी उससे बताया जा रहा है, उनके जो कार्यकर्ता, खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको दोगलापन बता रहे हैं कि जो वो उनकी नोटंकी बाज है वो उनको कभी समझ में नहीं आई। तो इसको देखते हुए तो साफ साफ यही जाहिर होता है कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपने पद को हटवा लिया है, और अब उसके लिए चाहे वो कुछ भी कर लें तो शायद ही उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्होंने गलतियां की हैं, और यही वजह है कि आज वो कोशिश में लगे हुए हैं कि आलाकमान मान जाए, और यही वजह कि वो लगातार अब सड़कों पर भी उतर रहे हैं, किसानों की आवाज़ को उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर चरणजीत सिंह चन्नी को कैसे मनाएंगे, उसके साथ साथ आलाकमान को भी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।